Good morning, student. This is class 8, and in my this is video number 12 of English literature, chapter 4. In my previous, we have done I have explained some of the stanzas. So now we'll continue further. Your brothers died because they did not heed my words. वो आवाज़ कहती है, जब पानी पीने युधिष्ठिर चलते हैं तो कहते हैं, वो आवाज़ कहती है कि तुम्हारे भाई लोग इसलिए मर गए क्योंकि उन्होंने मेरी बात नहीं मानी. They tried to drink water without answering my question. उन्होंने पानी पीने की कोशिश करी थी बिना मेरे सवालों के जवाब दिए. Do not follow them. Answer my questions first and then you can quench your thirst. This pool belongs to me. पहले तुम मेरे सवालों का जवाब दो, फिर अपनी quench का मतलब प्यास होता है, अपनी प्यास बुझाना, क्योंकि ये तालाब मेरा है. It did not take Yudhishthira a moment to understand that these could be none other than words of a yaksha. And guess what had happened to his brothers? युधिष्ठिर को ज़रा भी समय नहीं लगा ये समझने में कि ये जो वर्ड्स हैं वो यक्ष के हैं. यक्ष जो होते हैं वो जो है तो क्या कहते हैं, जंगल का देवता होता है. और उसको समझ में ये भी बात आ गई युधिष्ठिर को कि उसके भाइयों को क्या हुआ है. It took him no time to see a possible way of bringing them back to life. उनको बिल्कुल भी समय नहीं लगा कि अपने भाइयों को वापस जीवन में लाने के लिए उनको क्या करना है. He said to the God's voice. उसने देवता की आवाज़ से कहा, प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चंस. आप अपने सवाल पूछिए. The voice put question rapidly one after another. आवाज़ ने एक के बाद एक बहुत जल्दी जल्दी जो है तो सवाल रखे. पहला सवाल था, What rescues man in danger? अगर इंसान जो है तो डेंजर में रहता है तो उसको कौन बचाता है. युधिष्ठिर ने जवाब दिया, करेज. करेज यानी हिम्मत. By the study of which science does man become wise? उस आवाज़ ने पूछा कि कौन सा ऐसा वो होता है, शास्त्र होता है जिसको पढ़ने से इंसान बुद्धिमान हो जाता है. युधिष्ठिर ने कहा, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र मैन बिकम वाइज. किसी शास्त्र को पढ़ने से इंसान बुद्धिमान नहीं होता है. इट इज़ बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम. यानी इंसान जब किसी के साथ मिलता है या कोई चीज़ के कांटेक्ट में आता है तभी उसको बुद्धिमानी मिलती है, वरना वो बुद्धिमान नहीं होता. द यक्ष आस्क्ड. यक्ष ने पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर दैन द विंड? हवा से भी तेज क्या है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, माइंड, दिमाग. फिर यक्ष ने पूछा, व्हाट इज मोर फेडेड दैन अ ड्राइड स्ट्रॉ? यानी सूखी घास से भी ज़्यादा पीला यानी हल्का रंग का क्या होता है? अ सॉरो स्टिकन हार्ट. युधिष्ठिर ने जवाब दिया, जिस दिल में दर्द होता है. व्हाट बिफ्रेंड्स अ ट्रैवलर? अगर कोई जो है तो ट्रैवलर जा रहा है तो उसका साथी कौन होता है? लर्निंग. युधिष्ठिर ने जवाब दिया, पढ़ाई लिखाई. हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम? जो इंसान घर पे रहता है उसका दोस्त कौन होता है? द वाइफ, उसकी पत्नी. हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ? इंसान के साथ मौत के समय कौन रहता है? जब इंसान की मौत हो जाती है
तो उस मौत के बाद में उसके साथ कौन जाता है? धर्म। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, धर्म। That alone accompanies the soul in its solitary journey after death. युधिष्ठिर ने कहा धर्म होता है, वो जो है तो आत्मा के साथ जाता है इस अकेले यात्रा पे जो मौत के बाद होती है, क्योंकि इंसान मौत के बाद अकेला ही जाता है। विच इज़ द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा बर्तन कौन सा है? द अर्थ विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ इज़ द ग्रेटेस्ट वेसल। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, ये धरती वो सबसे बड़ा बर्तन है, इसमें हर चीज़ समा जाती है। वॉट इज़ हैप्पीनेस? फिर यक्ष ने पूछा, खुशी क्या होती है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, हैप्पीनेस इज़ द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। जो खुशी होती है वो आपके अच्छे कर्मों की वजह से होती है। वॉट इज़ दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव बाय ऑल। ऐसी क्या चीज़ है कि जब इंसान उसको अपने से अलग कर देता है तो वो उसको सब लोग प्यार करते हैं? प्राइड मतलब कि घमंड। अगर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाय ऑल। अगर इंसान अपना घमंड उतार फेंके तो उसको सब लोग प्यार करते हैं। वॉट इज़ द लॉस विच यील्ड्स येट एंड नॉट सॉरो। ऐसी कौन सी चीज़ है जो खो जाती है और वो दुख नहीं होता? एंगर, इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सॉरो। अगर हम लोग अपना गुस्सा त्याग दें तो कभी भी दुखी नहीं रहेंगे। वॉट इज़ दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम रिच। ऐसी क्या चीज़ है कि इंसान अगर उसको दे दे तो बहुत अमीर हो जाए? डिज़ायर, इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी ही विल बिकम वेल्दी। डिज़ायर का मतलब महत्वाकांक्षा। अगर इंसान जो है तो लालच करना छोड़ दे तो बहुत अमीर हो जाएगा। वॉट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मणा? इज इट बर्थ, गुड कंडक्ट और लर्निंग? आंसर डिसिसिवली। इंसान बड़ा ब्राह्मण कब होता है? क्या वो अपने जन्म से होता है या अपने अच्छे कर्मों से होता है या फिर पढ़ने से होता है? सोच के बताना। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण। जन्म और पढ़ना इंसान को ब्राह्मण नहीं बनाती है। गुड कंडक्ट अलोन डज हाउएवर लर्नेड अ पर्सन में बी। जो जिसका व्यवहार अच्छा होता है वही जो है तो उच्च इंसान बनता है। हाउएवर लर्नेड अ पर्सन में बी, चाहे वो जितना भी पढ़ा लिखा इंसान हो, ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण विदाउट गिविंग अप। आदमी चाहे जितना पढ़ा लिखा हो वो ब्राह्मण नहीं बन सकता जब तक कि वो अपने बैड हैबिट्स को त्याग नहीं देता। इवन दो ही मे बी लर्नेड इन द 4 वेदास, अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू अ लोअर क्लास। इंसान चाहे चारों वेदा पढ़ लिया हो, चारों वेद का ज्ञानी हो, परंतु अगर उसका व्यवहार अच्छा नहीं है तो वो ब्राह्मण नहीं कहलाता। वो उच्च जाति का या उच्च इंसान नहीं कहलाएगा, वो नीची इंसान कहलाएगा। What is the greatest wonder in the world? अजूबा क्या है? दुनिया का अजूबा क्या है? Every day men see creatures depart to Yam's kingdom. हर रोज़ इंसान देखते हैं कि कोई ना कोई जो है तो मर के यम के राज्य में जाता है। And yet these who remain want to live forever. लेकिन जो यहाँ रह जाते हैं उनकी हमेशा लालसा रहती है कि वो हमेशा यहाँ रहे, ज़िंदा रहे। दिस इज़ ट्रूली इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर। ये एक अजूबा है।
जबकि लोगों को मरते हुए जाते हुए देखते हो, ये भी मालूम है कि एक दिन हम मर के हमको भी जाना है, लेकिन फिर भी ये कामना करते हैं कि हे ईश्वर हमें इस दुनिया में हमेशा रखना। Thus the Yaksha put many questions and Yudhishthira answered them all. In the end, the Yaksha asked, "O king, one of you, your dead brothers, can now be revived. Whom do you want to come back?" It took फिर यक्ष बहुत से क्वेश्चन पूछते हैं और युधिष्ठिर उसका जवाब देते चले जाते हैं। आखिरी में यक्ष कहते हैं, हे राजा, तुम कौन से अपने भाई को चाहोगे कि वो जिंदा हो जाए और जीवित हो जाए। इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक। युधिष्ठिर को कुछ समय लगा सोचने का। एंड देन ही विश दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्स लोटस आइज ब्रॉड चेस्टेड along Nakula lying like a fallen ebony tree might arrive. युधिष्ठिर को थोड़ा समय लगा सोचने, फिर उसने सोचा कि बादलों की तरह उसका जिसकी रंगत है, कमल की तरह जिसकी आँखें हैं, जिसकी छाती चौड़ी है, जिसके लंबे हाथ हैं, नकुल, जो कि वहाँ एक पेड़ की तरह गिरा पड़ा है, वो जिंदा हो जाए। अब नेक्स्ट विल बी इन माय नेक्स्ट वीडियो, वेट फॉर दैट। थैंक यू।